सांसद देश छोड़ के भाग जाता है और सरकारें हाथ पर हाथ धर के आश्वासन ही देंगी। जो आप फोटो देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये फोटो में मोदी जी हैं और एक तरफ प्रज्वल रवन्ना है। यही प्रज्वल रवन्ना के बारे में आज बात करेंगे। ये वही सांसद है जो आज देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। कहानी भी बड़ा इसका दिलचस्प है। पहले आप जान जाइए कि प्रज्वल रवन्ना है कौन। प्रज्वल रवन्ना देश के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोता है, यानी पोते हैं, और यह सांसद भी है। और 26 तारीख को ये चुनाव भी लड़के जाते हैं। और जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये फोटो उनके साथ देख रहे हैं, ये कई एक जगह देखे होंगे। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 25 पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लड़ रही है और 3 पर जेडीएस लड़ रही है। इसी जेडीएस के हैं प्रज्वल रवन्ना। कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेट साझा भी किए हैं, लेकिन इसकी कहानी अब हम आपको बताते हैं। एक पेन ड्राइव मिला है जिसमें 1976 यानी 2976 सेक्स वीडियो है ना। बड़ा अचरज वाली बात। और इन पर जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो महिला ने आवाज उठाया है, वह महिला विगत 5 सालों से उसके घर में काम कर रही थी। और यह महिला का कहना है कि हमारे साथ 4 साल से हमारा शारीरिक शोषण प्रज्वल रवन्ना कर रहे हैं। हो सकता है कि यह महिला गलत बोलती हो या कोई और कारणवश बोलती हो, लेकिन जो वह सेक्स वीडियो मिले हैं उसमें यहाँ तक कि पुलिस वाली महिला भी सिक्योर नहीं है। अब आप समझ जाइए कि इतना बड़ा बलात्कारी देश में आराम से चला जाता है। क्यों आराम से कह रहे हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। यह प्रकरण 24 को पूरे देश में उजागर होता है, 24 तारीख, और 26 को इलेक्शन है। और यही 26 तक आराम से सरकारें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। करे भी कैसे भैया? सांसद है जो इतने बड़े प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेताओं के साथ स्टेज शो करता हो, उसको मजाल है कि कोई छोटा मोटा प्रशासनिक अधिकारी हाथ भी लगा दे, जब तक सरकार नहीं चाहे। तो 24 को उजागर होता है, 26 तक आराम से वो इलेक्शन कराता है और फिर आराम से बोरिया बिस्तर बांध के जर्मनी चला जाता है। और यहाँ सब एक दूसरे पर दोषारोपण, वो तो हमारे देश का परंपरा है। बीजेपी कह रही है कि कर्नाटका में, कर्नाटक की सरकार में कांग्रेस की सरकार है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? कांग्रेस वही कह रही है बीजेपी पर कि ठीक है, हमने कार्रवाई नहीं किया, तो आप भी कौन सा छोड़ दिए? आपको भी पता था, तो फिर उसके साथ अलायंस तोड़ क्यों नहीं लिए? बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय जो होता है, उसने कई अपने बड़े बड़े राजनेताओं को चिट्ठी पहले भी लिखा था कि ये प्रज्वल रवन्ना का कोई अच्छा नेचर नहीं है, कोई अच्छा बिहेव नहीं है। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस के साथ अलायंस किया और चुनाव लड़ा। अब दोष किसमें है, कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी में है, ये हम नहीं जानते। और ऐसे बलात्कारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनके ही अलायंस में हो, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। लेकिन समझने की बात है ना कि सांसद जिसको हम और आप चुनकर देश के सबसे सर्वोच्च जगह पर भेजते हैं संसद में, कि वो ऐसा कानून बनाएगा जिससे हम आपका बेहतरी हो सके, माँ बेटियों के लिए ऐसा कानून बनाएगा जो सुरक्षित रह सके, ऐसी मुद्दों को उठाएगा जो हमारे जगह पर, हमारे जो स्टेट है या जहां से वो निर्वाचित हुआ है, वहां का जो दुख तकलीफ होगा उसको संसद में अवगत कराएगा। लेकिन जब संसद लोग बनते हैं तो फिर उनका पावर देख लीजिए कि कुछ भी हो, कोई प्रशासनिक लोग उस पर हाथ नहीं डालता है। 24 को उजागर हुआ, 26 तक आराम से इलेक्शन करा के आराम से वो रफ्तू चक्कर हो जाता है। अब बताइए कि हमारे देश में नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं, देश और राजनीतिक पार्टियां हो या सरकारें हो, बस हम लोग को आश्वासन ही देती है। देखना होगा कि अब ये भी जर्मनी फरार है सांसद महोदय, तो क्या होता है? क्या हम लोग को आश्वासन ही मिलता है
कि उन माँ बहनों के साथ जिनके साथ इसने गलत किया है उनको फिर इसलिए ये सब बात कर रहे हैं क्योंकि हमको और आपको बहुत सोच समझकर नेताओं को चुनना चाहिए। ये ऐसे बलात्कारी सिर्फ जेडीएस में है या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है ऐसा नहीं है, ये किसी भी पार्टी के हो सकता है। बस हम लोग को अपना आंख का पट्टी हटाना होगा। पार्टियां हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही हैं। आपको पता है कि एक धर्म दूसरे धर्म का कभी भी अनहित नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो अकबर के सबसे बड़े सेनापति मान सिंह नहीं होते। तो ये चीज हम और आपको समझना होगा। प्रज्वल रेवन्ना पर कार्रवाई क्या होती है ये तो देखने की बात है, लेकिन ऐसे बलात्कारियों को चाहे वो सांसद ही क्यों नहीं हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हमारे देश की विडंबना है कि ऐसे ऐसे लोग जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं अब ये ऐसा ऐसा कारनामा करके देश विदेश में भाग जाते हैं, फिर हमारे देश की छवि का क्या होगा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गिनाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस यह चीज आपको और हमको समझना है। समझना ये भी है कि जात और धर्म पर कभी भी नेताओं को मत चुनिए। नेताओं को चुनिए जो आपके क्षेत्र में विकास में सहभागी बनते हो, आपके दुख दर्द में शामिल होते हो, उनको बनाइए।